नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश किया। नीतीश सरकार के आखिरी बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है। यह बजट पिछले बार के बजट से 38,000 करोड़ से ज्यादा है। इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस किया गया है। बजट में महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं। महिला सिपाहियों के लिए थाने के पास किराए का घर देने तक का ऐलान हुआ है। बजट के दौरान विपक्ष ने जमकर बवाल भी काटा। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी फुल एक्शन में नजर आई। विपक्ष ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी के हाथ में भी पोस्टर था जिसमें वो विधवा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की मांग कर रही थी। वहीं सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। फिर कुछ देर के बाद विपक्ष सदन में वापस लौट आया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे एक तीर से कई निशाने लगाने में कामयाब रहा सत्ता पक्ष। बिहार के आखिरी बजट में क्या है खास, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीतीश कुमार सरकार का आज आखिरी बजट पेश हो गया, लेकिन इस बजट की खास बातें क्या रही? देखिए, आपने कहा आखिरी बजट है, महिलाओं के लिए क्या दिया जा रहा है। आखिरी बजट है तो हमें यह भी आकलन करना चाहिए और सही सही आकलन करना चाहिए कि भाई आप 2005 के बाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। वहां कितनी इंडस्ट्री खुली, आय के क्या नया नया आपने तरीका इजाद किया जी। गरीबी को हटाने के लिए। वो हर बिहारी वहां से जो चलता है, बिहार में पैदा हुआ, 18-19 साल का हो जाता है, रोजगार नहीं, कुछ नहीं, अलग अलग नशे में फंस जाता है। और जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है कि भाई चलो काम करने के लिए, तो मालूम चलता है कि 2 साल उससे बड़ा, 3 साल उससे बड़ा, वो कोई मुंबई में है तो कोई अहमदाबाद में है और जम्मू कश्मीर में है। वहां कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, और मैं आपको बता दूं, समाज को इस पलायन का बहुत भारी उसका कॉस्ट चुकाना पड़ता है। बिहार के गांव में जाए, आपको कोई यंग मैन मिलेगा ही नहीं। रिटायर्ड बूढ़े लोग, महिलाएं वहां इंतजार करते रहती कि कब मनी ऑर्डर आएगा, पैसा आएगा, कब फोन पे बजेगा मनी ट्रांसफर। आपने बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे देश का, पूरे बिहार का। तो ये जो बार बार ये लोग तमाशा कर रहे हैं, भाई आपने क्या किया? 5 साल के बाद तो पूछा जाएगा ना। तो आपने वही काम किया जो केजरीवाल करता रहा है, फ्री की रेवड़ियां। फ्री की रेवड़ियां। राबड़ी देवी बोल रही है 400 का, वो 1500 कब होगा? महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहा है 2500? यही राजनीति होगी, यही राजनीति होगी। और जब चुनाव आएगा तो वहां पे कौन जात के हो, ये जात उसको, वो जात उसको, वो जात उसको, वो जात उसको। वहां का पूरा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, पॉलिटिकल कल्चर वही सड़ गया है, वही सड़ गया है। बताइए, बीजेपी का कोई मंत्री था, अभी वो इस्तीफा दे रहा था, कैमरे लगा तो इस्तीफा लिखने नहीं आ रहा है। बताओ, महान महान लोग मंत्री बन जा रहे हैं जी। 4 लाइन आप हिंदी नहीं लिख सकते, मंत्री कैसे बन रहे हो भाई? कौन बना रहा है तुमको? तो ये जो बजट वगैरह है, ये बजट वगैरह कोई बिहार में कुछ आर्थिक विकास होगा, कोई इंडस्ट्री लगेगी क्या, वहां पे कोई हरित क्रांति आने वाली है? अब तो जो कुछ भी था इन लोगों को कहने के लिए कि भाई सड़क अच्छी हो गई, ये अच्छा हो गया, वो सब कुछ तो वैसे ही आ गया, सब कुछ वैसे ही है। जब तक बजट में कोई फिलॉसफी ना हो, बजट ऐतिहासिक उसे माना जाता है, अच्छा उसे माना जाता है कि बजट में कोई सोच हो, विजन। जब तक उसमें कोई विजन ना हो, उसमें तो कुछ नहीं है। क्या फर्क है भाई? बजट पास कर देने से थोड़ी हो जाता है। इतना बड़ा बजट हमने कर दिया, ऐतिहासिक बजट बना दिया, माल कहां से आएगा?
पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो याद नहीं है कि कब कोई बड़े बड़े कंपनियों का सीईओ का कोई मीटिंग पटना में हुआ हो। तेजस्वी यादव ने भी इस बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि ये विदाई बजट है नीतीश कुमार का। भाई विदाई बजट करके भाई तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है? ये लोग तो फिर भी सभ्य है। आप लोगों के पास कौन सा नया आइडिया है? कोई ब्लूप्रिंट है? आधा खानदान में ही लड़े जा रहा है सब लोग कि कौन दिल्ली में राज करेगा, कौन पटना में राज करेगा, कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन कहाँ क्या होगा, हम बन गए मुख्यमंत्री तो बन गए मुख्यमंत्री, यही सब चल रहा है वहां पे। जेल जाने की भी तैयारी। भाई वो सब तो देखिए, इन सबको उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। उससे फर्क थोड़ी पड़ता है कि भाई जिन लोगों के पास कोई शर्म हो, इज्जत हो कि भाई सीबीआई नाम आ गया, पुलिस को ये हो गया, चोरी में कोई ऐसा है कि कोई आंदोलन कर रहे हो, पुलिस पकड़ के ले गई, तो हम लोग भी सैल्यूट करेंगे। तो ये बेकार की चीज़ है। मुझे लग रहा है कि बिहार में अब राजनीति ज़्यादा हो रही है, तो टीवी वाले भी जो है अब बिहार बिहार करना चालू कर दिए। माने मीडिया कम गिद्ध नहीं है जी। आपने देखा कैसे दिल्ली के अंदर में एक केजरीवाल का वहाँ इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यू, और वो जाकर के बोले जा रहा है कि भाई हमने शिक्षा क्रांति कर दी, हमने स्वास्थ्य क्रांति कर दी, यही सब कह रहा था ना। सीएजी रिपोर्ट में सारी कहानी सामने आ रही है। अब कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई तुम कोई चुरा करके बैठे हुए थे फाइल को। सीएजी की रिपोर्ट इसलिए नहीं दिखा रहा था ना, दबा के बैठे हुए थे कि ये सारी चीजें जो है वहां पे। तो अब सब देखिए बिहार के ऊपर डिस्कशन टीवी पे चालू हो गया। अब उसका हाइप क्रिएट होगा, पॉलिटिकल पार्टी से माल खाया जाएगा और उसके बाद फिर कार्यक्रम होगा जी। मुझे लग रहा है कि ये बजट कोई विजन नहीं है उसमें। आप कुछ भी कर लो। ये लालू यादव के बाद से ही, और मैं आपको बता दूं, आज़ादी के बाद बिहार की गिनती उन राज्यों में होती थी जिसको बेस्ट गवर्न्ड स्टेट कहा जाता था। अभी गवर्नेंस के नाम पे लड्डू है, जीरो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी का क्या सिस्टम है समझ में नहीं आता। कुछ याद रहता है, नहीं रहता है, कोई पॉलिटिकल गवर्नेंस तो हो नहीं रहा, ब्यूरोक्रेट के हाथ में सब कुछ है। तो उन्हीं लोगों ने बना करके दे दिया होगा, ये इलेक्शन समय है, ये हेडलाइन हो जाएगा। आप नहीं समझिए, ये पूरा बजट इसी बने, इस तरह का बजट किस लिए कि हेडलाइन हो जाएगा कि कल जब अखबार में छपे, टीवी पे आए, तो बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, ऐतिहासिक बजट, 38,000 ज्यादा है ना। और ये ऐतिहासिक करके भाई पैसे कहाँ से क्या करोगे? जमीन में तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। जमीन में तो अफ्रीकन कंट्री से भी बदतर स्थिति हो गई है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को अब थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। इस तरह की सरकार इसलिए है क्योंकि जैसे मैं कहता था कि भाई दिल्ली में केजरीवाल इसलिए क्योंकि आप फ्री बिजली, फ्री के चक्कर में आप रखोगे तो वहाँ पे आप लालची हो जाओगे, तो जो सरकार बनेगी आप अपने लालच के आधार पे वोट करोगे, तो सरकार जो बनेगी वो भी तो अपने लालच बनाएगा ना भाई, शीश महल अपने लिए करेगा ना घोटाला। आप वहाँ जात पात के नाम पे बिहार में वोट करते हो कि भाई ये कोयरी है तो ये कुर्मी है तो ये यादव है तो ये फला है वो फला है, तो फिर गवर्नेंस ऐसा ही फरेबी आएगी। अब अपना कास्ट वास्ट काउंट करते रहिए और छोटे छोटे बच्चे आपके जब बड़े हो जाएंगे, घर द्वार छोड़ के उनको जो है कहीं पे बिहार से बाहर कहीं जो है नौकरी ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी ये एक तरह का सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नकारा नहीं। देखिए भाई, हकीकत बताना जरूरी है, हकीकत को समझना भी जरूरी है। इनफ भैया, आप किसी दूसरे राज्य के बारे में बात करें, आसमान जमीन का फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। भाई हरियाणा भी हम लोग जाते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी वहाँ पे, लेकिन फिर भी पंजाब जाइए देखिए क्या है वहाँ पे, हिमाचल जाइए देखिए क्या है वहाँ पे स्थिति, गुजरात जाइए क्या है स्थिति आप देखिए, और बिहार जाइए स्थिति मालूम चल जाएगा। तो डेमोक्रेसी है, जैसे लोगों को आप चुनोगे वैसे ही लोग उस तरह का गवर्नेंस देंगे। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
सम्राट चौधरी का जब अपना पिटारा उन्होंने खोला तो इसमें महिलाओं के लिए सौगातें जरूर निकली, लेकिन सवाल भी कई खड़े होते हैं। उन्होंने इस बजट में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की, लेकिन फिर सवाल यही है कि पैसा कहां से आएगा, जिससे लोगों का कहना है कि आधी आबादी के लिए बजट बेहद खास रहा। यानी आधी आबादी का जो ऐलान किए गए हैं उससे बीजेपी की बड़ी रणनीति यहां पर इसे माना जा रहा है, क्योंकि महिलाएं बीजेपी का मजबूत वोट बैंक भी है, जिसका ख्याल बिहार के बजट में रखा गया है। लेकिन फिर बार बार वही सवाल कि पैसा कहां से आएगा। रेवड़ियां जरूर बांटी जा रही है, लेकिन यहां पर जमीनी हकीकत को भी नकारा नहीं जा सकता। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।